Hi, good morning, student. Today we are discussing about the preventive pediatrics. This is the topic of the pediatric. प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक होता क्या आज अपन डिस्कस करेंगे. प्रिवेंटिव मीन्स बचाव और पीडियाट्रिक, तो पीडियाट्रिक के अंदर आते हैं जो बच्चे, ठीक है, जो भी इंडिविजुअल, उनका अपन कैसे प्रिवेंशन कर सकें, उनको इन्फेक्शन और डिजीज से कैसे बचा सकते हैं, वो आता है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक. प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक कैन बी डिफाइंड एज प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, promotion of mental status, social well-being of child with aim of maintain positive health. मतलब कि प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक को डिफाइन किया गया है कि एक प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, बीमारी से बचाती है, प्रमोट करती है मेंटल हेल्थ स्टेटस, जो आपको मानसिक और सोशल वेलबींग, चाइल्ड का जो मानसिक और सोशल जो मेंटल स्टेटस है हेल्थ का, उसको मेंटेन करती है विथ मेंटेन उसकी जो सकारात्मक पॉजिटिव हेल्थ है, उसके साथ उसके मानसिक और सोशल वेलबींग को मेंटेन करना, डिजीज से बचाना, ये क्या कहलाता है? प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक. मेनली प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक कैन बी डिवाइडेड इन टू टाइप्स. मतलब कि मेनली जो प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट आता है एंटीनेटल केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, की एंटीनेटल की केयर करना, मदर की, प्रेग्नेंट मदर की केयर करना, एडुकेट न्यूट्रिशनल डाइट देना मदर को, ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेनिंग देना कि कैसे ब्रेस्ट फीड करवाया जाता है, क्या बेनिफिट होते हैं, क्या मदर के लिए क्या बच्चे के लिए, वो सारे बताना. प्रिवेंशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बता सकता है जो एक से दूसरे में फैलती है, उसके बारे में बताना. पर प्रिपरेशन ऑफ मदर फॉर डिलीवरी, मदर को प्रिपेयर करना, तैयार करना, उसको बताना है डिलीवरी टाइम कैसे करना है, क्या करना है, कैसे क्या होता है, कैसे एक्सप्लेन करना है, उसको प्रिपेयर करना डिलीवरी के लिए. ठीक है, ये होता है एंटीनेटल स्केप. फिर आता है पोस्ट नेटल एक्सपेक्ट, क्या होती है? इम्यूनाइजेशन. बच्चे का जब बच्चा डिलीवर हो जाता है उसको क्या करना? बीसीजी वगैरह है, पोलियो है, उसको फर्स्ट इम्यूनाइजेशन करना. फिर फीडिंग अप्रोप्रिएट एज, उसको अप्रोप्रिएट एज मतलब 6 मंथ तक बोलते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करवाना अनिवार्य है, करवानी चाहिए. ठीक है, तो उसको वो बताना. प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट करना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देना. फिर होता है असेस ग्रोथ एंड, बच्चे का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर हो या नहीं रहा उसको असेसमेंट करना. मेंटेन प्रॉपर हेल्थ है, उसको रेगुलर हेल्थ चेकअप करना बच्चे का, ताकि कोई डिफॉर्मिटी या डिजीज हो तो उसका पता लगाया जा सके. ठीक है, ये दो टाइप है प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक के. फर्स्ट आता है एंटीनेटल, मतलब जन्म से पहले, और पोस्टनेटल जन्म के बाद केयर करना, उसको बोलते हैं अपन प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक. अब फर्स्ट नेक्स्ट आता है मेजर्स फॉर प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक की. मेजर्स क्या होते हैं, क्या क्या उपाय है वो किए जाते हैं बचाने के लिए, पीडियाट्रिक प्रिवेंटिव डिजीज वगैरह से बचाने के लिए बच्चों को क्या क्या प्रिवेंटिव ऑप्शन है अपने पास. ठीक है, फैमिली हेल्थ, फैमिली हेल्थ को मेंटेन करना, एमसीएच सर्विसेज, मैटरनल चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना. ठीक है, उनको न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी बचाना. ठीक है, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना. ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड केयर सर्विसेज है, ब्रेस्ट फीडिंग हेल्थ है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज है, अंडर 5 क्लिनिक है, चाइल्ड लेबर. ये सारे क्या है? एक प्रोग्राम है जिससे प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक को बचाया जा सकता है. स्कूल हेल्थ सर्विसेज है, स्कूल हेल्थ सर्विसेज है, ब्रेस्ट फीडिंग एंटी आर्टिफिशियल है, मतलब ब्रेस्ट फीडिंग के अलावा जो अपन बाहर से जो देते हैं उसको बोलते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग है, विनिंग है, इम्यूनाइजेशन है, एक्सीडेंट न्यूट्रिशन प्रोग्राम. ये सारे प्रोग्राम है वो क्या करते हैं? प्रिवेंशन डिजीज वगैरह से बच्चों को बचाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आता है फैमिली हेल्थ सर्विसेज. अपन फर्स्ट देखते हैं फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अंदर क्या होता है. चाइल्ड हेल्थ डिपेंड अपॉन द फैमिली फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इन्वायरमेंटल, इकोनॉमिक कंडीशन. की जो चाइल्ड की हेल्थ है, वो जो भी स्वास्थ्य है बच्चे का, वो डिपेंड करता है फैमिली के फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिक स्टेटस कंडीशन कैसी है उस पर डिपेंड करता है. विच इंक्लूड फैमिली साइज कितनी है, उनकी इनकम क्या है, स्टैंडर्ड कैसा है, लिविंग का रहने का तरीका कैसा है, एजुकेशन लेवल कितना है, इलिटरेट है, लिटरेट है, एजुकेटेड है, पढ़े लिखे हैं, और बियरिंग प्रैक्टिस, उनको कितनी प्रैक्टिस है बच्चों को पालने की. ठीक है, और फैमिली रिलेशनशिप, फैमिली के अंदर मेंबर्स का रिलेशनशिप का है, ये सारा डिपेंड करता है फैमिली हेल्थ सर्विसेज के अंदर. ठीक है, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है. नेक्स्ट आता है एम ऑफ फैमिली हेल्थ सर्विसेज की. फैमिली हेल्थ सर्विसेज के उद्देश्य क्या है? रिडक्शन ऑफ मैटरनल एंड इन्फेंटल मोर्टेलिटी रेट की जो भी रिडक्शन मतलब कम करना, जो भी मैटरनल और इन्फेंट की जो डेथ रेट है या सिकनेस रेट है उसको कम करना. नेक्स्ट आता है इंप्रूवमेंट ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस एंड मेंटेन फैमिली साइज की. इंप्रूवमेंट करना फैमिली प्लानिंग प्रैक्टिस, जो भी फैमिली प्लानिंग है, और मेंटेन करना फैमिली साइज को. कि ज़्यादा यही बोलना है कि अगर 2 बच्चे हो सके तो उनको बोलो कि आप वेसेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी फैमिली प्लानिंग मेथड यूज करो, जिससे कि फैमिली साइज है वो मेंटेन है, ज़्यादा फैमिली ग्रोथ ना हो.
नेक्स्ट है इम्प्रूवमेंट इन न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ फैमिली की जो भी न्यूट्रिशनल वैल्यू है सारे इम्प्रूवमेंट करना उनकी न्यूट्रिशनल डाइट के अंदर फैमिली, जिससे उनको हेल्दी रहे ताकि बच्चे को भी कोई डिजीज होने के चांस ना रहे। नेक्स्ट है इंक्रीज हेल्थ अवेयरनेस, सो हेल्थ एजुकेशन इन ऑल प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव, रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर, मतलब कि हेल्थ अवेयरनेस के बारे में उनको जागरूक करना फैमिली मेंबर को, जिससे हेल्थ एजुकेशन वो क्या करेगा, प्रिवेंशन करेगा, क्योर करेगा और प्रमोट करेगा रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर सर्विसेज को, जिससे स्वास्थ्य क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा हेल्थ के अंदर, तो उनको हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना। नेक्स्ट है सेकंड आता है एमसीएच सर्विस, मेंटेनेंस चाइल्ड हेल्थ। द मेंटेनेंस चाइल्ड रेफर्स टू द प्रमोटिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड रिहेबिलिटिव हेल्थ केयर, मतलब जो मेटरनल माँ और बच्चे को जो भी हेल्थ केयर पे वो किस लिए दी जाती है, प्रमोशन के लिए, बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ के अंदर बचाव के लिए, क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए, रिहेबिलिटिव पुनर्निवासन के लिए, हेल्थ केयर के लिए उनको एमसीएच सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। नेक्स्ट है फॉर मदर एंड चिल्ड्रेन, ठीक है। फिर आता है एम ऑफ एमसीएच के उद्देश्य क्या होते हैं, रिडक्शन ऑफ मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी इन्फेंट एंड चिल्ड्रन की मदर और बच्चे के अंदर डेथ रेट और सिकनेस रेट को कम करना, प्रमोशन ऑफ रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ की रिप्रोडक्टिव जो भी चाइल्ड हेल्थ है उनको प्रमोट करना, प्रोवाइड एजुकेशन रिलेटेड टू डिस्कसिंग ब्रेस्ट फीडिंग की डिस्कस एजुकेशन देना ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, नहीं सॉरी इसमें प्रोवाइडिंग एजुकेशन रिलेटेड टू डिस्कसिंग बिटवीन टू चाइल्ड, आपको क्या करना है, उनको एजुकेशन देना है कि आपके अगर दो बच्चे हैं तो उनके बीच में फर्स्ट बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के बीच में गैप होना चाहिए, अगर दो बच्चे हैं तो आप फैमिली प्लानिंग मेंटेन करो, एक्सेसिव चाइल्ड बर्थ पे ना रहो, ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, कि आप प्रमोट करो फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, ठीक है। नेक्स्ट है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब स्कूल हेल्थ सर्विसेज में क्या होता है, इट इज एन इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम टू इम्प्रूव कम्युनिटी हेल्थ, मतलब ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण, पावरफुल है और हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम है जो क्या करता है, कम्युनिटी की हेल्थ को, जो कम्युनिटी जो स्वास्थ्य है उसको इम्प्रूव करता है, जियोग्राफिक एरिया के जो स्वास्थ्य हेल्थ उनको इम्प्रूवमेंट करता है, उसको बोलते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज। इट इज कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ केयर वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम, मतलब स्कूल के अंदर बच्चों की जो हेल्थ है उसको इम्प्रूवमेंट करना, उसको बोलते हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज। फिर आता है एम क्या होता है, प्रमोशन ऑफ पॉजिटिव, मतलब सकारात्मक जो हेल्थ है बच्चों की उनको इम्प्रूव करना, प्रिवेंट करना डिजीज से, हेल्थ अवेयरनेस, बच्चों के अंदर हेल्थ अवेयरनेस के लिए मेंटेन करना, जागरूक होना, इंप्रूव इम्यूनाइजेशन थेरेपी, बच्चों का प्रॉपर इम्यूनाइजेशन करना 5 ईयर तक, प्रोवाइड न्यूट्रिशन सर्विसेज जैसे मिड डे मील प्रोग्राम है वो मेंटेन करना, फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर से बच्चों को प्रोवाइड करना, फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर सर्विसेज, ये सारे होते हैं स्कूल सर्विसेज के एम्स। फिर आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी ये हो गया इतना, ये तो था प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक में। अब नेक्स्ट आता है टॉपिक ऑक्सीजन थेरेपी। अब ऑक्सीजन थेरेपी के अंदर अपन देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन सप्लाई टू चाइल्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड, मतलब कि जो ऑक्सीजन थेरेपी क्या होती है कि एडमिनिस्टर करना ऑक्सीजन, ये एक प्रोसेस होती है जो ऑक्सीजन सप्लाई प्रोवाइड करती है बच्चे को, ट्रीटमेंट अगर लो कंसंट्रेशन है ऑक्सीजन की ब्लड के अंदर तो बच्चे को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। कि ऑक्सीजन को एडमिनिस्ट्रेशन करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीजन थेरेपी। अब देखो द नॉर्मल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन आर्टेरियल ब्लड शुड बी रेंज इन 80 to 100 mm ऑफ द, मतलब कि जो नॉर्मल अमाउंट होता है, वैल्यू होती है ऑक्सीजन की आर्टेरियल ब्लड में सर्कुलेशन में कितनी होती है, 80 से 100 mm OHG होता है। बट व्हेन द प्रेशर आर बिलो 60 mm OHG, जब प्रेशर क्या होता है 60 mm OHG से कम होता है तो डेवलप करता है इरिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द बॉडी, इरिवर्सिबल फिजियोलॉजिकल अबनॉर्मल चेंजेस डेवलप करता है बॉडी के अंदर जब 60 mm OHG से प्रेशर कम होता है तब, ठीक है। नेक्स्ट आता है पर्पज ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी की, एक ऑक्सीजन थेरेपी देने के पीछे क्या उद्देश्य होते हैं, क्या पर्पज होते हैं, क्यों देते हैं। फर्स्ट आता है रिमूव द हाइपोक्सिया कंडीशन की, हाइपोक्सिया कंडीशन है ठीक है, उसको ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की कमी को कम कर रिड्यूस करने के लिए अपन देते हैं। मेंटेन द ऑक्सीजन लेवल इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए। मेंटेन एबिलिटी टू नॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शन, जो भी मेटाबॉलिज्म फंक्शन है उनको मेंटेन करने के लिए अपन देते हैं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ड्यू टू द लो लेवल ऑक्सीजन,
कि रिड्यूस रिस्क है, वो जो कॉम्प्लिकेशन होता है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ब्लड की कम होने, उनको रिड्यूस करने के लिए अपन ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। फिर आता है इंडिकेशन व्हेन ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कि ऑक्सीजन देने के पीछे क्या क्या इंडिकेशन होते हैं, क्या इंडिकेट करता है कि इसको ऑक्सीजन की नीड है। साइनोसिस, फ्लूइड डिस्क्रिप्शन होना बॉडी के अंदर, पॉइजन कंडीशन है, कोई पॉइजन वगैरह इनटेक कर लिया, ब्रीथलेसनेस हो रही है, निमोनिया कंडीशन है, पल्मोनरी एडिमा है, पल्मोनरी के अंदर स्वेलिंग है, हेमरेज कंडीशन है, ब्लीडिंग हो रही है, शॉक कंडीशन है जिसमें हेमरोजिक शॉक है, कार्डियो, इन कंडीशन में दे सकते हैं। सर्कुलेटरी फेलियर है, अगर सर्कुलेशन फेलियर हो रहा है, ठीक है, कोई हार्ट फेलियर तो भी अपन ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ठीक है। ये तो थे इंडिकेशन। अब आते हैं टाइप ऑफ ऑक्सीजन रिसोर्सेज, मतलब ऑक्सीजन किस किस टाइप से अपन किस प्रकार से दे सकते हैं। फर्स्ट आता है ऑक्सीजन हुड मेथड। ऑक्सीजन डिलीवर्ड टू इन्फेंट इज बेस्ट टू द प्लास्टर, मतलब एक प्लास्टिक का हुड होता है, एक झोपड़ी टाइप का होता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन हुड मेथड, जिसमें कहते हैं हुड टाइप का होता है, जो बेस्ट मेथड होता है बच्चे को डिलीवरी करने के लिए ऑक्सीजन का, जो एक प्लास्टर हुड होता है, प्लास्टिक का हुड बना होता है। नेक्स्ट आता है द लो एंड हाई कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन कैन बी मेंटेन फ्रॉम हुड, मतलब एक लो या हाई कंसेंट्रेशन, ज्यादा और कम की कंसेंट्रेशन की जो भी ऑक्सीजन है वो अपन मेंटेन कर सकते हैं हुड से। एटलीस्ट 4 to 5 लीटर पर मिनट डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द हुड मेथड, मतलब आप अपन कम से कम 4 से 5 लीटर ऑक्सीजन है वो लीटर ऑक्सीजन है वो हुड मेथड से दे सकते हैं। फिर आता है ऑक्सीजन मास्क। व्हेन द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी आर रिक्वायर इन दिस कंडीशन, मतलब जब हायर कंसेंट्रेशन की ऑक्सीजन की नीड होती है तो अपन ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं, जो कि बट सम एडवांटेज ऑफ फेस मास्क इंक्लूड स्किन इरिटेशन एंड कलेक्ट ऑफ मॉइस्चर, मतलब कि अपन जब हाई कंसेंट्रेशन की नीड होती है, जब अपन ऑक्सीजन फेस मास्क से देते हैं, जिस ऑक्टो मास्क से देते हैं, मतलब कि जब हाई कंसेंट्रेशन की ऑक्सीजन की चाहिए होती है अपन को, तब अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं, जो मेनली यूज इन सम कंडीशन। जिसका एडवांटेज क्या है, फायदा क्या है कि ये इंक्लूड होता है स्किन, ये इसमें है कि फायदा भी है, पर इसके डिसएडवांटेज स्किन इरिटेशन करता है और मॉइस्चर हो जाता है, नमी हो जाती है वहां के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है ओटो कैनुला। इट इज प्रोवाइड लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन 20 to 40%, मतलब ओटो कैनुला क्या करता है, ऑक्सीजन नेजल कैनुला बोल सकते हैं इसको अपन, ये प्रोवाइड करता है लो कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन 20 से 40%। फिर आता है ऑक्सीजन टेंट। ऑक्सीजन टेंट में क्या होता है, ऑक्सीजन टेंट मेथड कंसिस्ट ऑफ ए कवरिंग ओवर द पेशेंट, कवर द पेशेंट फुल्ली और पार्सली, मतलब ऑक्सीजन टेंट होता है पूरे पेशेंट को कवर कर देता है और पार्सली ऑक्सीजन प्रोवाइड किया जाता है, उसको बोलते हैं ऑक्सीजन टेंट। फिर आता है आर्टिकल्स रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी, मतलब कौन कौन से आर्टिकल्स है जो ऑक्सीजन थेरेपी के टाइम नीड होते हैं, हमें चाहिए होते हैं। ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, हुड है कि ऑक्सीजन डिलीवरी कैसे डिलीवर कर सकते हैं, हुड मास्क, हुड से है, ऑक्सीजन मास्क है, कैनुला है, टेंट, इनसे अपन ऑक्सीजन डिलीवर कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑक्सीजन नेजल स्वाब यूज करते हैं, वाटर सोर्सेज होते हैं, पेपर बैग होता है, एडहेसिव टेप होती है, वाटर सोल्यूबल जेली होती है, ठीक है, अपन कैनुला वगैरह इंसर्ट करते हैं तो उनको लुब्रिकेट करने के लिए, ठीक है। तो ये थे आर्टिकल। अब देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ड्यूरिंग ऑक्सीजन थेरेपी, कि आपको क्या महत्वपूर्ण है जनरल इंस्ट्रक्शन बातें ध्यान में रखनी चाहिए ऑक्सीजन देते टाइम। अब देखो ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइड अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट, कि ऑक्सीजन है वो शुड बी प्रोवाइड करनी चाहिए, जितनी पेशेंट की नीड है उतनी देनी चाहिए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग देनी चाहिए। ऑलवेज यूज ह्यूमिडिफाइड एयर, आपको क्या करना है, आर्द्रता वाली ऑक्सीजन यूज करनी चाहिए। ऑल द आर्टिकल शुड बी क्लीन एंड मेनली नेजल कैनुला चेंज एवरी 4 आवर, मतलब जितने भी आर्टिकल है वो क्लीन होने चाहिए और मेनली नेजल कैनुला है वो चेंज होना चाहिए एवरी आवर, मतलब कि जो भी आर्टिकल आप यूज ले रहे हो वो सारे क्या होने चाहिए, क्लीन होने चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए और एवरी आवर नेजला चेंज करना चाहिए, ठीक है। फिर लुब्रिकेट द नेजल कैनुला बिफोर, आपको लुब्रिकेट करना है, उसके ऊपर जेली लगानी है ताकि वो इजीली इंसर्ट हो सके, कहीं इरिटेशन फील ना हो। फिर है कंटिन्यूस मॉनिटरिंग पेशेंट थ्रू ऑक्सीजन, अब आपको क्या करना है, ऑक्सीजन पेशेंट को कंटिन्यू मॉनिटर करना है, ठीक है। मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, आपको प्रॉपर रिपोर्ट मेंटेन करना है। अब ध्यान रखना कि जब आप ऑक्सीजन दे रहे हो, ठीक है, तो आपको लिमिट है ऑक्सीजन मेंटेन करने, प्रॉपर ऑक्सीजन देने। अगर आप ज्यादा ऑक्सीजन दे सकते हो तो बच्चे को क्या हो सकता है, एक्सीसिव ऑक्सीजन कंसंट्रेशन बच्चे के अंदर जाएगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से
फाइब्रोप्लेजिया हो सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना प्रॉपर ज़्यादा एक्सेसिव ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए बच्चों को, ठीक है। ये था आपका ऑक्सीजन थेरेपी। नेक्स्ट आता है फोटोथेरेपी। अब फोटोथेरेपी क्या होता है, मेनली जॉन्डिस के बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, पीलिया बोलते हैं उसको, उन बच्चों में फोटोथेरेपी की जाती है। अब देखो, इट कैन बी डिफाइंड एज केयर ऑफ बेबी बीइंग एक्सपोज सोर्सेज फॉर डिस्क्राइब्ड पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि एक केयर, फोटोथेरेपी क्या होती है, एक केयर होती है जो केयर ऑफ बेबी बीइंग एक्सपोजर इन लाइट सोर्सेज, बच्चे को लाइट सोर्स में रखा जाता है फॉर ए डिस्क्राइब, मतलब जितना टाइम और पीरियड बोला गया है डॉक्टर के द्वारा उतने टाइम पीरियड तक बच्चे को लाइट सोर्स में रखना है, क्या कहलाता है, फोटोथेरेपी। पर्पज टू ब्रिंग डाउन सीरम बिलिरुबिन। सीरम बिलिरुबिन का जो लेवल होता है जॉन्डिस के अंदर, सीरम बिलिरुबिन का लेवल है वो बढ़ जाता है, उसको कम करने के लिए अपन फोटोथेरेपी देते हैं। नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल है वो लेस देन 1 mg/dl या 0.3 to 1 mg/dl होता है। मतलब नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 1 mg/dl से कम होता है। अब देखो कि अपन आर्टिकल कौन कौन से यूज करते हैं फोटोथेरेपी देते टाइम। फ्लोरोसेंट लैम्प, ब्लू लाइट, ग्रीन लाइट टू द पेशेंट, मतलब फ्लोरोसेंट लैम्प है, ब्लू ग्रीन लाइट है, वो पेशेंट के लिए यूज करते हैं। फिर है पेड आई नेपकिन, मतलब अपन आई पैड यूज करते हैं। डायपर ऑफ नेपी, प्रोटेक्ट करता है जेनेटल ड्यूरिंग। अब आपको क्या करते हैं, आई पैड है, डायपर है, नेपी, किस लिए करते हैं, जब अपन फोटोथेरेपी देते हैं तो बच्चे के जेनेटल और आई को क्लोज करते हैं, जिससे क्या हो, उनको रेडिएशन के कांटेक्ट में ना हो, डिफॉर्मिटी ना हो। फिर आता है प्रोसीजर। अब प्रोसीजर में क्या है, एक्सप्लेन टू मदर that her the baby will be kept in the isolate and exposed to the blue green light for extreme decrease high bilirubin level of, मतलब कि प्रोसीजर में क्या करना है, पहले तो आपको एक्सप्लेन करना है कि मदर को कि बेबी को है वो केप्ट रखा था आइसोलेट अलग, ठीक है, ब्लू लाइट के अंदर एक्सपोज किया जाएगा बच्चे को टू किसके लिए, हाई बिलिरुबिन लेवल के लेवल को डाउन करने के लिए। बच्चे को, माँ को बताना है कि केयर कैसी करनी है, फोटोथेरेपी कैसी दी, वो सारा प्रोसीजर मदर को एक्सप्लेन करना है पहले, जिससे उसका एंजाइटी कम हो और बच्चा, जो माँ और बाप है वो, मदर और फादर है वो रिलैक्स फील करे, ठीक है। फिर इंस्ट्रक्ट द मदर टू फीड द बेबी, माँ को बोलना है, इंस्ट्रक्ट करना है कैसे बच्चे को फीड करवाना है, ठीक है। चेक द आइसोलेट बेबी टाइम टू टाइम, आपको क्या करना है, आइसोलेट बेबी जिसको आइसोलेट किया गया है उसको टाइम टू टाइम चेक करना है, उसके वाइटल साइन एनालिसिस करने। एंड आल्सो चेक इलेक्ट्रिकल लैम्प एंड प्रॉपर वायर सप्लाई, आपको इलेक्ट्रिकल लैम्प और प्रॉपर वायर सप्लाई को चेक करना है कि उनमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, वाइट जो भी उनका जो रीडिंग है उनमें कोई चेंजेस, तो आप बच्चे को साइड कर लेना और उनको मेंटेन करना। पहले आपको प्रॉपर देखना इंस्ट्रूमेंट प्रॉपर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वरना बच्चे को बर्न के चांस हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफर द बेबी टू फोटोथेरेपी इक्विपमेंट, मतलब बच्चे को ट्रांसफर करना है फोटोथेरेपी इक्विपमेंट पर, और प्रेजेंट एंड प्लेस द आइसोलेट अंडर पेशेंट फॉलो फोटोथेरेपी लाइट, और बच्चे को प्लेस कहाँ कर देना है, फोटोथेरेपी लाइट के नीचे। नेक्स्ट है एडजस्ट प्लेस बेबी लेंथ अंडर लाइट, मतलब एडजस्ट करना है बेबी की प्लेस करना है, रखना है लेंथ के अकॉर्डिंग लाइट के नीचे। एग्जामिन एनी डिफॉर्मिटी इन द स्किन एरिया, और एग्जामिन करते हैं बच्चे की स्किन के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं हो रही है। नेक्स्ट है कवर द बेबी आई एंड जेनेटल एरिया इन द हेल्प ऑफ कॉटन पैड, नेपी और डायपर टू प्रोटेक्ट द आई और जेनेटल, मतलब आपको क्या करना है, कवर कर देना है जेनेटल एरिया आई को, जिससे क्या हो सके डायपर से, तो आई और एरिया को, आई और जेनेटल एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए। फिर चेक द पोजीशन एवरी 2 आवर, आपको बच्चे की पोजीशन को चेक करना है एवरी 2 आवर, ठीक है। रिकॉर्ड बेबी चार्ट आफ्टर कंप्लीट, आपको क्या करना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना है बेबी का कंप्लीट होने के बाद, रिकॉर्ड प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है कि कितनी फोटोथेरेपी लाइट देगी, किस रेंज में दी गई थी, ठीक है, ठीक है। और एक बात देखना, फोटोथेरेपी को एवरी 2000 वोट के बाद चेंज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जो फोटोथेरेपी लाइट होती है उसको 2000 के बाद रेंज के बाद चेंज कर दिया जाता है। नेक्स्ट है केयर ऑफ ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग फोटोथेरेपी, जब आप ऑब्जर्वेशन केयर प्रोवाइड कर रहे हो तो कैसे केयर प्रोवाइड करते हैं फोटोथेरेपी के टाइम, और ऑब्जर्वेशन कैसे किया जाता है। प्रोवाइड फीडिंग एट रेगुलर इंटरवल, आपको क्या करना है, रेगुलर इंटरवल 2 या 3 आवर के गैप के अंदर आपको फीडिंग करवानी है। मेंटेन एडुकेट हाइड्रेशन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट ऑफ, जिससे क्या उसका इलेक्ट्रल इम्बैलेंस बने रहे, फ्लूइड वॉल्यूम बना रहे और न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट कंप्लीट है, तो आपको इंटरवल में बच्चे को फीडिंग करवानी है, ठीक है। इफ द बेबी इज हाइपरथर्मिक डिसकंटिन्यू फोटोथेरेपी, अगर बच्चे का हाइपरथर्मिक मतलब बॉडी टेम्परेचर ज्यादा आ रहा है तो आपको फोटोथेरेपी को डिसकंटिन्यू कर देना है।
स्टॉप कर देना है। एंड कीप द बेबी अंडर द व्हेन टेम्परेचर रीच द नॉर्मल, रीस्टार्ट द फोटोथेरेपी। और बच्चे का अगर हाइपोथर्मिया है, फीवर कंडीशन है, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा आ रहा है 105 डिग्री, तो आपको क्या करना है, बच्चे को साइड कर देना है। जब नॉर्मल आ जाए तो वापस फोटोथेरेपी के अंडर रख देना है। नेक्स्ट है मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल टू रिमूव येलो कलर मेनली फाउंड इन द बेबी। मतलब मॉनिटर बिलिरुबिन लेवल कहते हैं, जब मॉनिटर करते हैं बिलिरुबिन लेवल का, तो बच्चे का कलर है वो मेनली फाउंड होता है येलो कलर का होता है। जब बच्चे के अंदर जॉन्डिस होता है तो बच्चे का कलर क्या होता है, येलो हो जाता है। ठीक है, उसके नेल के ऊपर, लिप्स के अंदर फील पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आता है ड्यूरिंग फीडिंग टाइम बेबी आर रिमूव फ्रॉम फोटोथेरेपी, कि जब फीडिंग दे रहे हैं तो फोटोथेरेपी से बच्चे को रिमूव कर लिया जाता है। इन मेंटेन फीडिंग प्रोसेस बाय मदर आफ्टर कंप्लीट फीडिंग, वापस फीडिंग कर मेंटेन फीडिंग पर बच्चे कंप्लीट फीडिंग के बाद चाइल्ड आर ट्रांसफर इन द पीडियाट्रिक यूनिट, के कंप्लीट फीडिंग के बाद वापस बच्चे को पीडियाट्रिक यूनिट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। नेक्स्ट है फोटोथेरेपी प्रोसीजर आर मेंटेन मैक्सिमम 18 आवर इन ए डे व्हेन बिलिरुबिन लेवल इज वेरी हाई। मतलब कि जब बिलिरुबिन लेवल है वो ज़्यादा हाई हो, एक्सेसिव हो अमाउंट के अंदर, तो आप कम से कम 18 घंटे तक फोटोथेरेपी लाइट के नीचे बच्चे को रख सकते हैं, फोटोथेरेपी प्रोसीजर मेंटेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपर मॉनिटर बेबी इन प्रॉपर मॉनिटर फोटोथेरेपी, प्रॉपर एग्जामिन आईज और जेनिटल टाइम टू टाइम। ठीक है, कि आपको प्रॉपर मेंटेन करना है बेबी को फोटोथेरेपी यूनिट में, और एग्जामिन करते रहना उसके आईज और जेनिटल एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। अगर इरिटेशन है तो उनको सोल आउट करना चाहिए। नेक्स्ट है ऑब्जर्व एनी टाइप ऑफ स्किन रेसेज और ड्राइनेस। आपको क्या करना है, स्किन रेसेज और ड्राइनेस को असेस करना है, ताकि हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया या प्रेशर सोर के चांस ना हो। तो ये था आपके आज टॉपिक जो आज अपन ने डिस्कस किए हैं। फोटोथेरेपी है, ऑक्सीजन थेरेपी है और प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक है, जो आज अपन डिस्कस कर रहे हैं, कर चुके हैं। ठीक है, बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आपके टेस्ट भी होने वाले हैं, तो आप पढ़ते रहना। और सिलेबस है जो आपकी स्टार्ट की यूनिट है 1, 2, 3, ठीक है, जो आपको करवाया हुआ है सिलेबस उसमें से ही आएगा टेस्ट के अंदर। अगर कोई प्रॉब्लम हो सिलेबस के अंदर तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, और जो अब मैंने करवाया है जीआई डिजीज़ करवाई है और न्यूरो की जो डिजीज़ कराई है वो आप देख लेना। जो भी मैंने ऑनलाइन क्लासों में डिजीज़ पढ़ाई है उनको रेफर कर लेना एक बार। ठीक है,
थैंक यू।